मेरे घर की हालत देखिए, ये घर की हालत क्या करके चले जाते हैं इन लोग। उसके बाद इधर देखिए, यहाँ पर सब अपने अपने छोड़ छाड़ के गए हैं। सूर्यांश अपना कपड़ा देखिए ऐसे फेंक के जाता है, क्योंकि अभी सुबह सुबह ठंडी पड़ने लगी है तो उसको नहलाते नहीं हैं, बस कपड़ा चेंज करता है। इस समय देखिए अंशिका का टेबल देखिए कैसे सब पूरा बिखेर के सामान रखे हुए रहती है, इसको सही करना। और अंशिका अपना दिखाई है, उसका बाल बहुत गिर रहा है और उसके फेस पर छोटे छोटे से फुंसी हो गए हैं, उसके लिए वो दिखाई है। तो ये दवा दिया है, बहुत सारा दवा है, तो इसको भी सही करेंगे। और उसके बाद यहाँ तो सब सही है थोड़ा बहुत, क्योंकि ठंडी में हम लोग ये रूम ज़्यादा यूज करते नहीं हैं, लेकिन ये अभी करना तो है। कारपेट वगैरह हटाना है, इन लोग अपना स्लीपर यहाँ छोड़ के गए हैं, इसको सही जगह पर रखना है। कुशन वगैरह सही करना है, झाड़ना है सोफ़ा। तो मैं आपसे ये सब करके मिलती हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं चाय लवर हूँ और बिना चाय के मेरा कोई भी काम नहीं होता। तो अभी सुबह के कितने 8 बजे हैं, 8 बज रहा है और मेरा दूसरा कप है। मैं चाय पी लूँ फिर आगे का काम करती हूँ। और चाय पीते पीते आपको दिखाती हूँ, इस सूर्यांश ने बनाया है उल्लू ये उल्लू बनाया है, उल्लू का मास्क बनाया है और ये अपने सर पर बांध कर वो खेलता है। तो ये इसका टेबल है जिस पर वो पढ़ता है, तो उसी पे इसको रखे रहता है और जब खेलना रहता है तो यहाँ से उठाकर खेलता है दीदी के साथ और फिर यहीं पर रख देता है। उसका जो सामान जहाँ रखा रहता है आप उसे दोबारा वहीं रखिए, अगर इधर उधर रख दीजिएगा तो उसको पसंद नहीं आता है। जो सामान जहाँ से लेते हैं वहीं रखना उसको पसंद है। तो मैं पेपर आ गया है, पेपर तो जल्दी ही आ जाता है। मैं चाय भी ख़त्म हो गया है और मैं गई थी कचरा फेंकने, क्योंकि कचरा वाले भैया आ गए थे। तो काम करते करते ये सब भी हो जाता है साथ में ही। और यहाँ पर देखिए उसका गन और उसका दोनों ये साथ ही रखता है। और ये मेरा पलंग का साइड वाला टेबल है। और यहाँ पर देखिए इसका अपना कुछ कल DIY कर रही थी तो ये सब करके छोड़ के गई है। इसको कीजिए, ये सूर्यांश का टिकट है। जब हम लोग मॉल में जाते हैं ना तो गेम खेलता है तो उसमें ये सब मिलते हैं। और ये है अंशिका का टेबल, इस पर भी देखिए क्या क्या रख के गई है। सब लोग बोलते हैं कि हाउसवाइफ है को काम नहीं रहता, काम नहीं, जितना काम हाउसवाइफ का रहता है ना शायद ही किसी का रहता है। बहुत सा आप बाई भी लगा के रखे हैं ना तो भी आपको बहुत काम रहेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो और ज़्यादा, क्योंकि उनके छोटे छोटे सामान को उसके जगह पर रखना, उसको जैसे कि अगर छुट्टी चल रहा है तब तो बच्चे लोग कर लेते हैं, और अगर छुट्टी नहीं चल रहा है, सुबह सुबह 6 बजे बस आती है और उन लोग को जाना रहता है, तो ये सब कुछ कोई भी बच्चे करके नहीं जाते हैं। मेरे बच्चे हों या किसी और के बच्चे हों नहीं करके जाते हैं, उतना टाइम नहीं रहता है। तो जो घर पर रहती है उसकी माँ उसी को करना पड़ता है। और जब बच्चे आते हैं तो उसको साफ़ सुथरा मिलता है, उसके सामान सही जगह पर मिलता है, तो बच्चे सीखते हैं
कि हाँ मुझे कौन सा सामान कहाँ रखना है, सही जगह पर रखना है, साफ़ सफाई करना है। जैसे संडे के दिन उन लोग खुद कर लेता है, लेकिन और दिन मुझे करना पड़ता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, बस कहने के लिए कि हाउसवाइफ को काम क्या रहता है, लोग कह देते हैं। लेकिन आप जो कहता है ना उसको बस आप बोलिए कि एक दिन ये वाला ज़िंदगी जी के देखो, तब पता चलेगा कि आपको क्या काम है नहीं है। कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल। इसका मतलब ये नहीं कि जो लेडीज़ काम करती हैं उनके लिए आसान होता है, उनको और ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि उनको घर के साथ साथ बाहर भी संभालना है, घर भी संभालना है, तो उनको और ज़्यादा रहता है। लेकिन मैं किसी लेडीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, जेंट्स की बात कर रही हूँ। जो ये लोग बोलते हैं अरे तुम लोग तो घर में बैठी रहती हो, तो क्या सचमुच में हम लोग घर पे बैठे रहते हैं? कभी जब आप बीमार पड़ते हो तो अपने हस्बैंड से पूछिएगा कि कैसा रहा आपका दिन, जब वो घर में काम करना पड़े उनको, जब आप बीमार हो तो उनको खाना बनाना पड़े, बच्चे को देखभाल करना पड़े, तब पूछिएगा कि कैसा लगा, तो आपको सही जवाब मिलेगा। ये उसके पापा का बुक है जो कभी कभी पढ़ते हैं, तो यहाँ रख दिए हैं। इसका की दवा, जिसे कि मैं सामने ही रखूँगी ताकि खाने के लिए याद रहे। और यहाँ पर कुछ मिठाई के डब्बे रखे हुए हैं जिसका कि मैं अभी DIY बनाऊँगी, तो ये आप लोग के साथ शेयर करूँगी अभी। यहाँ पर मेरा रोज का पेपर रहता है और ये रहा मेरा यूट्यूब का कॉपी। कुछ जब लिखना रहता है तो इसी पर लिखती हूँ। और ये साइड में अंशिका का बुक रहता है और ऊपर में रहता है सूर्यांश का। और ये उसका DIY है जो स्कूल में बनाने के लिए ले जाना है, नहीं ले जाना था तो ले गया था, लेकिन मैम बोली कि अभी नहीं करना है बेटा, तो वह लेके आ गया है। ऐसा देखिए इतने सारे कचरे रखा रहता है इसका, ये सब उसका DIY का रहता है। सही से वो रखता नहीं है लड़का, क्या करें। ये देखिए पता नहीं क्या सब अपने जो स्कूल में DIY करने के लिए ले जाता है सब यहीं पर रख के भरे हुए हैं। इसका खिलौने, फाइनल लुक। घर साफ़ सफाई हो गई है और बेड बिछ गया है और यहाँ पर पेपर रखे हुए हैं। अभी मैं जब सारा काम कर लूँगी तो पेपर पढ़ूँगी। और मुझे रंग बिरंगे अपने बेड पर तकिया रखना, कुशन रखना, तकिया रखना काफ़ी पसंद है। और यह है मेरा साइड का टेबल जो कि ज़्यादातर खाली ही रहता है, ज़्यादा सामान मैं इस पर नहीं भरती हूँ। बस रात में अगर कुछ क्रीम वगैरह यूज़ की तो वो कभी कभी रख देती हूँ। बाकी ये है मेरा फाइनल लुक। और वहाँ पर एक लगा है मेरे फैमिली फ़ोटो जो जिसमें कि हम लोग सूर्यांश का 5वां बर्थडे मनाए थे, उसका कुछ पिक है। और यहाँ अंशिका का पढ़ने के लिए हम लोग चिपका दिए हैं। पहले जब हम लोग के पास टेबल नहीं था, स्टडी टेबल नहीं था, तो अंशिका यहीं पर पढ़ाई करती थी, अभी भी करती है जब उसे बेड पर पढ़ना रहता है तो। और यहाँ पर उसका दोनों का 2 टेबल है, जब वो ट्यूशन करता है तो ये दोनों टेबल पर उन लोग पढ़ता है। और यहाँ पर उसके पापा अपने कुछ कपड़े वगैरह टांगे रहते हैं ड्यूटी से आकर। और पलंग के साइड में है मेरा ड्रेसिंग टेबल जिसमें कि आप सब देख सकते हैं बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में इसी तरह से रहता है। अगर
और पीछे में कैरम रखा हुआ है, और अंशिका का वो क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, गोल गोल जिससे घूमते हैं, रिंग रहता है, वो है। और उसके बाद इधर में है अंशिका का टेबल, स्टडी टेबल, जिसमें आप देख सकते हैं कि ढेर सारा कलम है, उसका चश्मा है, बोतल है, और ये गुड नाइट है जो बहुत ज़रूरी है। आजकल तो इतना डेंगू मलेरिया फैलते हैं, तो ये मैं तो हमेशा लगा कर ही रखती हूँ। और साथ ही ये सूर्यांश का है, यहाँ पर रखा है, मैं अभी रख दी हूँ लिप बाम। और ये है अंशिका का ढेर सारा पेन, और यहाँ पर मैं एक लाइट रखी रहती हूँ, ज़्यादातर रखा ही रहता है यहाँ पर। और उसके बाद इधर आते हैं तो अंशिका का दवा जो कल लाई है वो रखी हूँ, ताकि मुझे याद रहे। और नीचे में उसका कॉपी किताब वगैरह दोनों का रहता है। पलंग के इस साइड में है सूर्यांश का स्टडी टेबल, उसका चेयर है छोटा वाला। और यहाँ पर हरियाली के लिए थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड की हूँ, ताकि उससे पेड़ पौधे के बारे में थोड़ा पता रहे, क्यों ज़रूरी है वगैरह वगैरह, ये सब पता रहे। और ये उसका उल्लू वाला, और इसी के सीधे ऊपर में है, सब देख सकते हैं, एक मेरा ईयरफोन है, एक इनका ईयरफोन है, मेरा वॉच है, और मेरे स्कूटी का चाबी ऊपर में एक छोटा सा बड में रखी हूँ। और इसमें ताला, चाबी, जो भी होता है एक्स्ट्रा सामान है जो कि हमें बहुत कम यूज़ करते हैं, वो रखा हुआ है। और यहाँ पर इनका मोबाइल चार्ज हो रहा है, एक मोबाइल लेके गए हुए हैं, एक मोबाइल चार्ज हो रहा है। और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ो तो यहाँ पर है सूर्यांश का गन वगैरह रखे रहता है। ये है मेरा बड़ा सा कबर्ड, जिसमें हम लोग सारा सामान रखते हैं। ऊपर में रखते हैं जो बहुत कम यूज करते हैं, और नीचे में एक साइड में मेरा और अंशिका का रहता है, एक साइड में उसके पापा और सूर्यांश का रहता है। तो फाइनल लुक में दे दूँ एक, ये मेरा पलंग, वहाँ साइड टेबल, उसके बाद ड्रेसिंग टेबल, उसके बाद अंशिका का टेबल, स्टडी टेबल, और उसके बाद इधर में है मेरा हॉल का दरवाज़ा, और ये साइड में सूर्यांश का है स्टडी टेबल, और वहाँ उसका कुछ खिलौने रखे हुए हैं। बाकी खिलौना वो अपने रूम में रखता है, अंदर वाले रूम में। और अब इसके बाद चलते हैं यहाँ, और यहाँ भी साफ सफाई कर लूँ। और यहाँ का हाल देखिए, अब सब चप्पल धोते सब कहीं। और कल धुलना था तो लोग व्हाइट पहना था, इसको धोने के लिए डाला था मेरे बाथरूम में, यहाँ डाल दूँ धोने। ये अब टीवी देख रहे हैं, जिसे कि मुझे बहुत जल्द चेंज करना है, क्योंकि हम लोग का टीवी यूनिट तो बना हुआ है, लेकिन अभी हम लोग टीवी लिए नहीं है, जो कि बहुत जल्द लेने वाले हैं। हाँ, सोफे में ना कवर लगा के रखती हूँ, क्योंकि सूर्यांश गंदे पैर चढ़ जाता है, फिर खाते खाते हाथ भी इसी में पोंछ लेता है, तो वो सबसे बचने के लिए दाग लग जाते हैं, फिर मुझे बहुत मुश्किल होता है साफ करना, तो उसके कारण मैं पूरा कवर करके ही रखती हूँ सोफे को हमेशा। कल ये लोग फुल्की खाया था, सब लोग खाए थे, और ये बचा हुआ है, 2-3 छोरी दिए हैं, तो इसे रख देते हैं।
यहाँ पर मैं एक ब्लेड रखी हुई हूँ। सूर्यांश का नाखून काटना है, इसलिए भूल जाऊंगी। इसको नाखून काटना है। और नीचे में कारपेट लगा हुआ है। बाई आंटी आएंगी तो इसको हटाकर और झाड़ू पोछा करेंगी। अभी लगभग 10 बजे तो आएंगी, तो ये झाड़ू पोछा करेंगे, तब कारपेट हम लोग हटाएंगे। और साइड में मैं सोफे के साइड में इसे रखी हूँ, तो आप देखिए मेरा फाइनल लुक, मेरे हॉल का फाइनल लुक। यहाँ पर मैं पेपर एक रखी हूँ। सूर्यांश खाता है ना, तो सोफे पर गिराता है, तो मैं उसे पेपर दे देती हूँ। यहीं रखा रहता है तो वह खुद भी ले लेता है। उसके बाद ए साइड में देखिए, तो 3 फूल का बंच इसमें रखा हुआ है। रेड है, येलो है और येलो है। का बचपन का, जब सूर्यांश 3 इयर्स का था। उसके बाद इधर में मेरा टीवी है। और यहाँ पर मेरे घर का चाबी रखा रहता है। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, थैंक्स फॉर वाचिंग।